हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन सभी का आंसर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आई होप कि आप लोग को पता होगा कि इस बार यहाँ पे जो 7th सेम है उसको हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से कवर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा चाहते हो कि जैसे आप लोग के सिलेबस में जो एक एक सिंगल टॉपिक्स हैं, ठीक है, वैसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे तो ज्यादातर टॉपिक्स देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं कवर होंगे, उनको भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे सेकंड चैनल इम्परफेक्ट एम फॉर्म पे जाके उन वीडियोज को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो वहां पे प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां जाके आप लोग जो है एक एक सिंगल टॉपिक की डिटेल वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी देखिए, इसकी जो भी नोट्स वगैरह है तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग को थोड़ा बेटर आइडिया हो सके सारी चीज़ों के बारे में। एंड इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का पायलट प्लांट के ऊपर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए जो आप लोग का टॉपिक भी है, मतलब पूरी की पूरी यूनिट 1 आप लोग की इसी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के ऊपर दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यही देखने को मिल जाता है कि जो पायलट प्लांट है और ये जो स्केल अप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और यहाँ पे कौन कौन से जनरल कंसिडरेशन होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में फॉलो करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल स्पेस एंड रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, ये जो जनरल कंसिडरेशंस आप लोगों को दिख रहे हैं, इसी के अंदर हमारे ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, पर्सनल स्पेस, रॉ मटेरियल। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग जनरल कंसिडरेशन जब पढ़ोगे तो इसी के अंदर आप लोग का पर्सनल हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग का ये स्पेस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इसी फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोग का मेन टॉपिक ही है यूनिट 1 का, तो देखिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान समझिएगा, इन वर्ड्स को ही हम लोग थोड़ा ध्यान समझें तो सारी चीजों को आप लोग समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये वर्ड लिखा तो एक में है, ठीक है, पायलट प्लांट, और हमारा स्केल अप भी साथ में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्केल अप अलग चीज है और पायलट प्लांट यहाँ पे अलग चीज है। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि पायलट प्लांट क्या है और हमारा स्केल अप क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 था आप लोग का, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में जो हमारी अलग अलग टाइप की डोजेज फॉर्म है, जैसे कि लिक्विड हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गए, ठीक है, सेमी सॉलिड हो गए, वो सभी बेसिकली इंडस्ट्री में किस तरीके से बनती थी, है ना, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता था, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते थे, वही सारी चीजें हम लोगों ने यूनिट 1 सॉरी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 में देखी थी अपने 5th सेम में। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा। तो देखिए, हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो हमारी टैबलेट थी, ठीक है, और जो भी हमारी यहाँ पे कैप्सूल या फिर जो भी लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड जो भी था, ठीक है, जितनी भी टाइप की डोजेज फॉर्म थी, वो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री में किस तरीके से बन रही थी, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा था। अब देखिए, एक चीज आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी नई टैबलेट है, कोई नई कैप्सूल है, या फिर कोई ऐसी नई फॉर्मुलेशन है जो कि हमारी मार्केट में मान लीजिए प्रिपेयर होनी है, या फिर मान लीजिए कोई नई ड्रग आई है, ठीक है, कोई ऐसी नई दवा जो है हम लोगों ने मान लीजिए डिस्कवर करी है, ठीक है, किसी ऐसी डिजीज के लिए जो कि अभी तक नहीं अवेलेबल थी, या फिर मान लीजिए ये सारी जो भी अवेलेबल है वो भी जब भी डिस्कवर की गई है, या फिर जो भी है, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में जब भी किसी दवा को प्रिपेयर करते हैं, तो अब एक बात समझिए, क्या इंडस्ट्री में हम लोग डायरेक्टली दवा को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते होंगे? ऐसा तो नहीं होता होगा। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब भी मान लीजिए कोई भी दवा वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैब, ठीक है, जो हमारी अलग अलग टाइप की लैबोरेटरीज होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग लैब में दवा का जो है दवा को चेक करते हैं ना, दवा को अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट करके अलग अलग एक्सिपिएंट्स के साथ मिला के देखते हैं कि किसके साथ कंपैटिबिलिटी है, कैसे दवा हमारी ज्यादा बेटर रिलीज हो सकती है, किस तरीके की डोजेज फॉर्म में जो हमारी ड्रग है उसको प्रिपेयर करने में ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए लैब में चेक करते हैं। अब देखिए, लैब क्या है, लैब हमारा बहुत ही स्मॉल स्केल होता है ना भाई। लैब में जब भी हम लोग कोई दवा बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने 10-15 टैबलेट्स बनाई, या फिर मान लीजिए
थोड़ा बहुत एक बहुत ही 100 ml 200 ml की हम लोगों ने कोई लिक्विड सिरप बनाई है ना, कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाई, तो लैब में हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्मॉल स्केल में चीज़ों को चेक करते हैं, है ना। वहीं लैब में ही हम लोग सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि किस तरह के डोजेज फॉर्म में हमें दवा बनानी है, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हमें यूज करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो है दवा के लिए सुटेबल है, कौन सी नहीं सुटेबल है, कौन सी कितने अमाउंट में यूज करनी है, वो सारी चीज़ें सबसे पहले देखिए हम लोग लैब में चेक करते हैं। ये चीज़ आप लोग सबसे पहले क्लियर रखिए कि कोई भी दवा हम लोग को जब बनानी है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग उसको लैब में बनाते हैं, ठीक है। जब लैब में हमारी दवा बिल्कुल रेडी हो जाती है, उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हाँ ये अपना बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है। तो अब लैब से देखिए, अब जब लैब में हमारी दवा टेस्ट हो गई तो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे इंडस्ट्री में लेके जाना है ना, अब हमें इंडस्ट्री लेवल बनाना है। लेकिन देखिए एक चीज समझिए, लैब क्या था, लैब हमारा था बहुत ही स्मॉल स्केल, ठीक है, जहां पे हमारी बहुत ही कह सकते हो स्मॉल स्केल पे दवाएं बन रही थी। अब इंडस्ट्री क्या है भाई, इंडस्ट्री हमारा बहुत ही लार्ज स्केल हो गया, यानी कि इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारी दवाएं मैन्युफैक्चर होंगी। तो क्या देखिए, क्या इतने स्मॉल स्केल से डायरेक्टली इतने लार्ज स्केल पे दवा का फॉर्मुलेशन करना सही रहेगा? मेरे ख्याल से नहीं सही रहता होगा, है ना। तो इसी के बीच में आता है हमारा एक मीडियम स्केल, ठीक है। यानी कि देखिए जब कोई दवा हमारी लैब में यहाँ पे फॉर्मुलेट कर ली जाती है, तो उसको डायरेक्टली इंडस्ट्री में ले जाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मीडियम स्केल में लेके जाते हैं, ठीक है। और जब मीडियम स्केल में ले जाने के बाद हम लोग चेक करते हैं, देखिए जैसे स्मॉल स्केल में मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लीजिए 100 टैबलेट्स को बना के चेक किया, ठीक है, और इंडस्ट्री स्केल में भाई हमें कम से कम लाखों करोड़ों टैबलेट्स बनानी है। तो इस मीडियम स्केल में क्या करते हैं कि हम लोग लगभग यहाँ पे 10,000 टैबलेट्स बना के, देखिए एक एग्जांपल के लिए समझिए कि लगभग 10,000 टैबलेट्स की हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस मीडियम स्केल में करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे हमारी दवा जो है अच्छे से टेस्ट हो जाती है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो रही है, दवा को लार्ज स्केल में ले जाने पर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या करते हैं, फाइनली हम लोग यहाँ पे इसको इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम लोग लाखों करोड़ों टैबलेट्स, लाखों और बहुत ही मतलब बहुत सारे अमाउंट में हम लोग यहाँ पे लिक्विड, ठीक है, इन सारी दवाओं को फॉर्मुलेट करते हैं अपने इंडस्ट्री लेवल पे। तो बेसिकली देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पायलट प्लांट की अब बात करें, तो पायलट प्लांट का सिंपल सा मतलब हमारा यही इसी मीडियम स्केल से होता है। यानी कि पायलट प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई दवा हम लोग यहाँ पे लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो उसको इंडस्ट्री में डायरेक्टली ले जाने से पहले एक जो मीडियम स्केल में हम लोग दवा को जो है बनाना शुरू करते हैं, तो वो हमारा होता है पायलट प्लांट, ठीक है। यानी इसमें हम लोग दवा को बेसिकली एक मीडियम स्केल में टेस्ट करते हैं कि वहां पे हमारी दवा सुटेबली फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। जब यहाँ पे हमारी सारी चीजें टेस्ट हो जाती हैं, तब हम लोग फाइनली यहाँ पे इंडस्ट्री में अपनी दवा को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते थे। तो अब देखिए पायलट प्लांट का मतलब यहाँ पे इस मीडियम स्केल से होगा, और स्केल अप का मतलब ही है कि हमारा क्या है, स्केल अप का मतलब स्केल करना, किसी चीज को और बड़ा करना। तो देखिए इस स्केल अप का मतलब हमारा बेसिकली इंडस्ट्री से आ जाता है। यानी कि देखिए पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का मतलब यहाँ पे यही हो जाता है कि जब भी हम लोग किसी दवा को स्केल अप करते हैं, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे उसको पायलट प्लांट लेवल पे बनाते हैं, और पायलट प्लांट लेवल पे बनाने पे जब हमारी दवा सक्सेसफुल हो जाती है, तब हम लोग यहाँ पे उसका स्केल अप करते हैं, और यही हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो जाता है। देखिए आई नो इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लग गया, बट देखिए ये बहुत जरूरी था, इसको आप लोग समझ गए तो बाकी इस टॉपिक में और ज्यादा कुछ है नहीं, अब आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे कि देखिए पायलट प्लांट हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेज का जो है टेस्ट होता है, जो कि हमारा लैबोरेटरी और फुल स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन के बीच का जो है एक स्टेज होता है। बाकी देखिए इन दिस स्टेप द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलप्ड एट लैब स्केल इज टेस्टेड इन पायलट प्लांट सेमी इंडस्ट्रियल स्केल। यानी कि देखिए सेमी इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि देखिए होता ये इंडस्ट्री जैसा है, लेकिन सेमी यानी कि थोड़ा सा इंडस्ट्री से छोटा होता है, जहां पे पहले हम लोग दवा को जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए जो पायलट प्लांट वाला जो स्केल होता है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारी चीजें होती हैं वो होती इंडस्ट्री जैसे ही, यानी कि इंडस्ट्री जैसा सेम एटमॉस्फेयर हम लोग रखते हैं, और लगभग सेम इक्विपमेंट्स का ही यूज करते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बस आप ये समझिए कि इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए इक्विपमेंट का साइज हमारा इतना बड़ा है, ठीक है, तो मीडियम स्केल में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का साइज इतना बड़ा रखते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की जो भी यहाँ पे डिजाइन होती है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल उसी तरह की होती है जो कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं। तो वही सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी इसको हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आने वाली है, ठीक है, लार्ज स्केल पे, या फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पहले ही पहचान लें, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले हमारी दवा लैब स्केल पे बनती है, फिर हमारी पायलट प्लांट लेवल पे जाती है, और फिर हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल पे जाती है। तो यही हमारा सिंपल इसका मतलब है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें,
तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि यहाँ पे आखिर इसका क्या काम है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि देखिए टू इंश्योर दैट द प्रोसेस डेवलप इन लैब कैन बी रीप्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्जर स्केल, यानी कि सबसे में हम लोग यही चेक करते हैं कि जो दवा हम लोगों ने लैब में बनाई है क्या वो लार्ज स्केल पे भी उसी सेम क्वालिटी के साथ बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि लार्ज स्केल में बनाने पे उसकी क्वालिटी एफिकेसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो सारी चीज हम लोग देखते हैं। इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू डिटरमाइन द टाइप एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि देखिए अब इसमें हम लोग लगभग सेम ही डिजाइन का इक्विपमेंट यूज करते हैं, बस उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसके बाद देखिए हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को मतलब यहाँ पे जो भी हमारा टेम्परेचर, मिक्सिंग, पीएच, ड्राइंग टाइम, यानी कि देखिए जब भी हम लोग किसी दवा को प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसको मिक्स करते हैं एक प्रॉपर जो है कह सकते हो स्पीड पे, है ना, उसका पीएच एक फिक्स होता है। तो क्या वो सारी चीज़ें हमारी दवा के लिए सही हैं बिगर स्केल पे भी, कि हमारा बिगर स्केल पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि इसमें हम लोग कंफर्म करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अपनी क्वालिटी, स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि जो भी उसकी क्वालिटी प्रोफाइल है, यानी जो उसका इफेक्ट आने वाला है, वो सारी चीजें लार्ज स्केल पे भी मेंटेन रहेंगी या नहीं रहेंगी। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे देखिए भाई जब भी हम लोग किसी दवा को जो है लार्ज स्केल में बनाएंगे तो हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बहुत सारे कह सकते हो यूटिलिटीज चाहिए होंगे, मैन पावर यानी बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, प्रोडक्शन चाहिए होगा, तो वो सारी चीजों में कितना कॉस्ट लगने वाला है उसका भी एक मोटा मोटा आइडिया हमें पायलट प्लांट से लग जाता है। और रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब पायलट प्लांट लेवल पे हम लोग दवाओं को बनाते हैं, ठीक है, तो वहां से हमें एक डाटा भी मिलता है, तो उस डाटा को यूज करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, देखिए जब भी हम लोग किसी दवा को इंडस्ट्री में बनाने वाले होते हैं तो हमें एक रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है। हमारी बहुत सारी इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमें अप्रूवल देती हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक डाटा हमारे पास हो जाता है जो कि हमें आगे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी हमारे यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही चीजें होती हैं, बट फिर भी अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन का मतलब ये देखिए वही कि हमारा कह सकते हो कोई भी नया फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंडस्ट्री में बनाने से पहले अपना पायलट प्लांट लेवल पे बना के चेक कर लेते हैं। उसके बाद वैलिडेशन, यानी कि देखिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो वो हमारी सही है कि नहीं है, तो उसका वैलिडेशन भी मिल जाता है ना, उसका प्रूफ मिल जाता है। उसके बाद हमारा कह सकते हो स्टेबिलिटी एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कह सकते हो जो हमारी दवा बनने वाली है उसको किस तरीके से स्टेबल रखना है, कैसे उसको कौन कौन से पैकेजिंग, कैसे किस तरीके से हमें उसकी पैकेजिंग करनी होगी, उसको हमें ग्लास कंटेनर में रखना है कि प्लास्टिक कंटेनर में रखना है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे पायलट प्लांट लेवल पे चेक कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग प्लांट ऑपरेटर्स और सेमी इंडस्ट्रियल स्केल इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे प्लांट ऑपरेटर्स होते हैं, यानी ये जो भी कह सकते हो हमारा दवाएं बनाने वाले हैं, तो उनको कह सकते हो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी नॉलेज हो जाती है ना सेमी इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि देखिए इक्विपमेंट्स लगभग सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा साइज में स्मॉल रहते हैं, तो अगर उनको वो यूज करना जान जाते हैं तो आगे चल के इंडस्ट्री लेवल वाले इक्विपमेंट्स को भी वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जनरेटिंग रेगुलेटरी सबमिशन डाटा, तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा जब भी हम लोग यहाँ पे पायलट प्लांट लेवल पे जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं दवाओं की, तो हमें एक डाटा भी मिल जाता है जो कि हमारे आगे जो है रेगुलेटरी सबमिशन में काम आता है, ताकि हमें जो है इंडस्ट्री लेवल पे अपना अप्रूवल मिल सके। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक एंड मार्केट इवैल्यूएशन टू चेक कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिफोर लार्ज इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई कोई दवा है उसको इंडस्ट्री में बनाना है तो एक बहुत लार्ज कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती है, तो उस कॉस्ट का एक आइडिया भी हमें लग जाता है कि वो कॉस्ट हमारी जो है कितनी लगेगी और क्या मतलब वो कॉस्ट हम यहाँ पे बियर कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, कि नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कह सकते हो एक आइडिया हमें लग जाता है। अब देखिए अगर हम लोग एक जनरल स्टेप की बात करें कि क्या क्या स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाई देखिए पायलट प्लांट से भी पहले हमारा लैब स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन को रिव्यू करते हैं, प्रोसेस को रिव्यू करते हैं कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल बैच इंटरमीडिएट, यानी कि देखिए जो हमारा पायलट प्लांट लेवल पे हम लोग कह सकते हो कि स्मॉल बैच, यानी कि कह सकते हो 100 टैबलेट का, 1000 टैबलेट का एक बैच रन करते हैं, ठीक है, और मिमिकिंग कॉमर्शियल इक्विपमेंट्स एंड कंडीशंस एज क्लोजली एज पॉसिबल। इसको ध्यान समझिए, मिमिकिंग मतलब कॉपी करना, कॉमर्शियल इक्विपमेंट्स यानी कि जो इक्विपमेंट्स हमारे इंडस्ट्री में यूज होने वाले सेम लगभग
जितना क्लोजली पॉसिबल है उतना क्लोजली लगभग उसी टाइप के इक्विपमेंट्स और कंडीशंस का यूज करके हम लोग यहाँ पे अपना स्मॉल बैच को जो है कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि सारी चीजें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद कलेक्ट डाटा ऑन प्रोसेस पैरामीटर्स, यानी कि उसके बाद देखिए हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए डाटा में हमें कुछ भी लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है स्टेबिलिटी में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं पायलट रिजल्ट्स के बेसिस पे, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें मिला है उसके बेसिस पे अगर देखिए सारी चीजें सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी हमें लगता है प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। भाई डॉक्यूमेंट मतलब कि जो भी प्रोसीजर है, जो भी मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है, उन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं ताकि आगे चल के जो भी हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जीएमपी है, ठीक है, जीएमपी आप लोगों ने शायद जो है क्वालिटी एश्योरेंस में भी पढ़ा होगा 6 सेम में, नहीं पढ़ा है तो इस बार भी आप लोग थोड़ा बहुत देखोगे। तो इन सारी चीजों में भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो इसका यूज करते हैं। यानी बेसिकली देखिए वही है कि हमारा जो है आगे चल के जब हमें फुल स्केल प्रोडक्शन करना है तो उसका अप्रूवल जो है इन्हीं सारी चीज़ों से हमें मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है पायलट प्लांट स्केल अप। तो आई होप कि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने जनरल कंसिडरेशन के बारे में। अब देखिए एक चीज समझिए, जनरल कंसिडरेशन का मतलब क्या है। जनरल कंसिडरेशन का मतलब है कि पायलट प्लांट स्केल अप, यानी कि देखिए पायलट प्लांट के लेवल पे जब हम लोग यहाँ पे अपनी दवा को बनाने वाले हैं सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो हमें कौन कौन सी चीजें कह सकते हो कंसिडर करनी होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए अब पायलट प्लांट एक्ट एज अ मिडिल स्टेप बिटवीन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड फुल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि देखिए भाई सिंपल सी बात है, ये बीच का स्टेप होता है। बाकी देखिए ये हमारा हेल्प करता है टेस्ट करने में, ऑप्टिमाइज करने में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं ऑन अ स्मॉलर बट रियलिस्टिक स्केल। यानी कि देखिए भाई लैब में जो हम लोग करते हैं ना वो हमारा स्मॉल होता है लेकिन रियलिस्टिक नहीं होता। जैसे एक बात बताइए कि इंडस्ट्री में हम लोग जैसे टैबलेट बनाते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक रोटेटरी प्रेस हमारी मशीन होती है टैबलेट को कंप्रेस करने वाली। क्या आपको लगता है कि वही मशीन हमारी लैब में भी होती है? लैब में नहीं होती होगी, क्योंकि लैब में हम लोग टैबलेट को कैसे बनाते होंगे भाई, बहुत ही स्मॉल स्मॉल और अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते होंगे। लेकिन जो पायलट प्लांट होता है ना वहां पे लगभग हम लोग उसी जैसी दिखने वाली मशीन का यूज करते हैं, बस थोड़ी सी स्मॉल स्केल पे। तो लगभग एक रियलिस्टिक स्केल हमें मिल जाता है पायलट प्लांट में, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे लार्ज स्केल में कैसे दवाएं बनाएंगे तो उसका एक रियलिस्टिक आइडिया हमें मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने होते हैं। तो देखिए अब यही सारे हमारे जनरल कंसिडरेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है पर्सनल एंड टीम। तो देखिए पर्सनल का मतलब होता है हमारा जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियल स्केल में और पायलट प्लांट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए द पायलट प्लांट शुड हैव अ डेडिकेटेड टीम कंसिस्टिंग ऑफ डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फॉर्मुलेटर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारी टीम है उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। भाई हमारा साइंटिस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा दवाओं को कह सकते हो जो भी हमारा डेवलपमेंट फार्मूला वगैरह है, ठीक है, सारी चीजें वही बताएगा। उसके बाद फॉर्मुलेटर्स यानी कि जो हमारा कह सकते हो दवा को फॉर्मुलेट करने वाले हैं। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, तो जो भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, ठीक है, जो कि हमारा चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, है ना, टीम में हमारी। उसके बाद देखिए स्टाफ शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेट प्रोसेस इफेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टाफ हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले भाई उनका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि देखिए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने किसी इंडस्ट्री में काम किया हो ताकि वो अच्छे से प्रोसेस को कह सकते हो ऑपरेट कर सकें, है ना, इफेक्टिवली। और उसके बाद देखिए उनको जो है केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस की नॉलेज होनी चाहिए और एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि जो भी उनके कह सकते हो जो भी सीनियर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पे एक गुड रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। और उनको सारी चीज़ों की आइडिया होनी चाहिए, है ना, उनको इक्विपमेंट्स की आइडिया होनी चाहिए, उनको दवाओं के अंदर यूज होने वाले चीज़ों की भी आइडिया होनी चाहिए, उनको इंग्रेडिएंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो उनको सारी चीज़ों की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए जो भी हमारा टीम यहाँ पे यूज होने वाली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेस एंड लेआउट। तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारा पायलट प्लांट यानी सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग दवाओं को बनाने वाले हैं, तो भाई वहाँ पे देखिए अब जैसे इंडस्ट्री जितना स्पेस नहीं बट वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे सबसे पहले स्पेस हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, यानी कि जो भी ऑफिस वर्क है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह डेटा वगैरह है, तो उसके लिए हमारा एक प्रॉपर एक अलग स्पेस होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एंड एनालिटिकल टेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए जो भी सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं तो वहाँ उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट सेटअप एंड ऑपरेशन, यानी कि देखिए जो भी इक्विपमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हमारी दवाएं बेसिकली बनने वाली हैं, तो उसके लिए एक अलग स्पेस होना चाहिए। और रॉ मटेरियल स्टोरेज, यानी कि जो रॉ मटेरियल हम लोग दवा को बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, उसको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए।
अब देखिए प्रॉपर लेआउट जब हमारे पास होता है सारी चीज़ों का, तो वहाँ पे हमारा एक स्मूथ वर्कफ्लो होता है और सेफ्टी भी इंश्योर रहती है। अब फॉर्मूला एंड प्रोसेस रिव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, जो भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंग्रेडिएंट और स्टेप यूज करने वाले हैं अपनी दवा को बनाने में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूज अप्रूव्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल्स दैट आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमें जो है बहुत ही अच्छे रॉ मटेरियल्स का यूज करना है जो कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल्ड हो, अप्रूव्ड हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई अनअप्रूव्ड रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज कर लिया। उसके बाद देखिए डिस्कस वेदर द लेबोरेटरी फॉर्मूला एंड प्रोसेस आर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल। और हमें ये भी चेक करना है कि जो भी फॉर्मूला और प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, वही सेम चीजें हम लोग देखिए, हमें बिल्कुल सेम स्टेप्स यहाँ पे जो है रिपीट करने हैं जो कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल सेम ही कंडीशन रखनी है, बस थोड़े स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री से, है ना। तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद इक्विपमेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए choose equipment that is similar in design to commercial machines but sized appropriately for pilot scale। यानी कि देखिए अब हमारा यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिजाइन यहाँ पे सिमिलर ही होगी जो कि इंडस्ट्री स्केल पे, लेकिन उनका जो साइज है वो हमारा पायलट स्केल के लिए होगा। यानी कि साइज हमारा थोड़ा छोटा होगा बट डिजाइन हमारी बिल्कुल सेम होने वाली है। इक्विपमेंट शुड बी सिंपल, रिलायबल एंड एफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम ड्यूरिंग द स्केल अप बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारी जब सारी मशीनें सेम रहती है तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स अगर आने वाली है तो उनको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन रेट्स एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए भाई डिसाइड प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड ऑन करंट एंड फ्यूचर मार्केट नीड्स। तो यहाँ पे देखिए भाई हमें कितना प्रोडक्शन करना है दवा का, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो भाई देखिए जितना मार्केट में नीड होगी उसी हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद देखिए मॉनिटर एंड कंट्रोल क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स सच एज मिक्सिंग, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हम लोग यहाँ पे मेथड्स यूज करने वाले हैं, जैसे मिक्सिंग करेंगे दवा की तो स्पीड कितनी रखनी है, टेम्परेचर कितना रखना है, फिल्ट्रेशन मेथड्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं, तो उन सभी चीजों को हमें मॉनिटर करना है बहुत अच्छे से। यानी उनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी एक कह सकते हो रिलायबल हो, ठीक है, और जो भी यहाँ पे एक अप्रूव्ड हो, उन्हीं सारी चीजों का हमें यहाँ पे यूज करना है। इंश्योर दैट ऑल पैरामीटर्स वर्क कंसिस्टेंटली एट द पायलट स्केल। और हमें यहाँ पे ये भी इंश्योर करना है कि जो भी पैरामीटर है वो यहाँ पे पायलट स्केल पे कंसिस्टेंटली वर्क करें। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट पायलट बैचेस फॉर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि देखिए जो भी हमारी दवा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं कि वो हमारी यूनिफॉर्म है कि नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 10 टैबलेट बनाई तो 10 टैबलेट में सेम एपीआई है कि नहीं है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी यानी कि वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी से बन पा रही कि नहीं बन पा रही है, और वो स्टेबल है ओवर द टाइम, है ना, उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। द प्रोडक्ट शुड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर अपीयरेंस, पोटेंसी एंड सेफ्टी। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस, पोटेंसी और सेफ्टी के लिए जो भी एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब हमारा एक पहले से ही एक सेट होता है कि हाँ इतना जो है इसकी पोटेंसी होनी चाहिए, इतनी इसकी सेफ्टी होनी चाहिए, उसके साथ हम लोग मैच करके चेक करते हैं। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पैकेजिंग एट दिस स्टेज शुड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी पैकेजिंग है वो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखे। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए भाई हमें यहाँ पे देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहाँ पे ये हमारी एक गाइडलाइन होती है ना, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। यानी कि जब भी हम लोग किसी दवा को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको हमें फॉलो करना होता है। तो वो सारी चीजें हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है इस पायलट प्लांट लेवल पे भी, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे तो हमें फॉलो करनी ही है, लेकिन यहाँ पे भी हमें फॉलो करनी है ताकि बिल्कुल सेम चीजें हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री में रिपीट हो सकें। इंश्योरिंग जीएमपी एट पायलट स्केल प्रिपेयर्स फॉर कंप्लायंस एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे पायलट स्केल पे जीएमपी को फॉलो करते हैं तो वो हमारा जो है कह सकते हो लार्ज स्केल पे भी हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ों को ईजी कर देता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशन एंड मास्टर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो स्टेप्स यूज करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करने वाले हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पे एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारा हर स्टेप, ठीक है, यानी कि कह सकते हो जो भी प्रोसेस है उसकी हर एक स्टेप, इंग्रेडिएंट्स और जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उन सारी चीज़ों की यहाँ पे डिटेल यहाँ पे इस मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला में मेंशन होती है। उसके बाद देखिए मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ बैच साइजेस, प्रोसेस कंडीशंस एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक एक्यूरेट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना है बैच साइज, प्रोसेस कंडीशन और रिजल्ट्स का। उसके बाद देखिए इस डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी यानी कि कह सकते हो हर
बार सेम तरह की दवा हमारी प्रिपेयर होती है, यानी कि सेम सेम प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे हर बार अचीव कर पाते हैं, और यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल में भी हमारी यहाँ पे हेल्प होती है। उसके बाद फाइनली हमारा रहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए, द पायलट प्लांट स्केल अप फेज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोसेस टू फुल स्केल। अब देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वैसे हमारा नेक्स्ट यूनिट में हमारा टॉपिक ही होने वाला है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में देखिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जैसे हम लोग जब पायलट प्लांट लेवल पे दवा को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा कि भाई कह सकते हो थोड़ा सा बिगर स्केल पे ले जाने पे क्या क्या प्रॉब्लम आई, है ना, तो कितना कह सकते हो कह सकते हो इसकी स्टेबिलिटी में क्या इशू आया, या फिर कह सकते हो इसकी सॉलिबिलिटी में। तो जो भी डाटा हमारे पास हो जाता है ना, तो उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को फिर हम लोग यहाँ पे लार्ज स्केल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, उस डाटा को फॉलो करते हुए लार्ज स्केल पे हम लोग बहुत अच्छे से अपनी दवाओं को प्रिपेयर कर पाते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग अमंग R&D, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन एंड रेगुलेटरी टीम्स हेल्प मेक दिस ट्रांसफर स्मूथ। तो यहाँ पे देखिए भाई, जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, प्रोडक्शन की टीम है, रेगुलेटरी टीम है, उन सभी को हमें यहाँ पे रिपोर्ट करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हमें अगर देखने को मिलती है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही स्मूथ ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, और अब हम लोग यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड को देखने से पहले फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि लाइन से ऐसे ही है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, पायलट प्लांट स्केल अप कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो सॉलिड्स है, ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए हमारा जो पायलट प्लांट स्केल अप कंसंट्रेशन है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान रखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो, वैसे सॉलिड्स को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लेंगे, लेकिन जो सेमी सॉलिड है, ठीक है, तो सेमी सॉलिड वाला वैसे बहुत ईजी है, मतलब इसमें आप लोग यहाँ पे इसमें कुछ करना नहीं, इसको आप लोग देख के ही समझ सकते हो। तो सेमी सॉलिड्स वाला आप लोग बस ऐसे देख लेना, ठीक है। सॉलिड्स वाला आप लोग समझ लो, सेमी सॉलिड्स वाला आप लोग ऐसे देख लोगे ना, तो आप लोग को वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सेमी सॉलिड्स में आप लोग को ये सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पे वैसे भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड्स को देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सेमी सॉलिड्स भी आप लोग देख लेना, थोड़ा सा कुछ इतना टफ है नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पायलट प्लांट स्केल अप कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पायलट प्लांट स्केल अप कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म में देखिए वैसे तो हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेनली हम लोग टैबलेट्स की ही बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग टैबलेट्स को बनाते हैं अपने इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो इंडस्ट्रियल स्केल से पहले हम लोग पायलट स्केल बनाएंगे। तो पायलट स्केल पे टैबलेट्स को बनाते वक्त हम लोग जो भी प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए ना, तो इसमें कुछ खास नहीं देखना है हमें। जो हम लोगों ने फिफ्थ सेम में टैबलेट प्रोडक्शन के स्टेजेस देखे थे, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने देखा था कि टैबलेट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, हमारा ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, मिलिंग, कंप्रेशन, कोटिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा अपना इंडस्ट्रियल यानी कि सेमी इंडस्ट्रियल यानी कि पायलट प्लांट लेवल पे देखेंगे कि पायलट प्लांट के लेवल पे हम लोग जब मटेरियल को हैंडल करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्लेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ग्रेनुलेशन करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बस वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसके अंदर आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग। अब देखिए, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है कि टैबलेट्स बनाने के लिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो भी हमारा एपीआई है, एक्सिपिएंट है, उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। हैंडल का मतलब है कि जैसे कैसे उसको यहाँ पे इक्विपमेंट के पास लेके जाना है, कैसे उसको मिक्स करना है। तो हैंडल करने का मतलब जैसे देखिए, अब भाई लैब में क्या होता है, लैब में हम लोग अपने हाथों से ही, हमारा बहुत ही कम कह सकते हो मटेरियल रहता है, तो उसको अपने हाथों से ही इधर उधर लेके चले जाते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल स्केल पे, सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग हाथों से उठा के नहीं ले जा पाएंगे। वहाँ पे हम लोग कह सकते हो उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या, वैक्यूम लोडर्स, स्क्रू फीडर्स, कन्वेयर्स, यानी कि हमें कुछ अपने इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हो लार्ज अमाउंट को हैंडल करेंगे। उसके बाद देखिए, हैंडलिंग सिस्टम मस्ट रिड्यूस डस्ट। और देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल या फिर एपीआई वगैरह को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे डस्ट जनरेट हो रही है और कंटामिनेट नहीं होना चाहिए हमारा मटेरियल, है ना। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद प्रॉपर वेइंग, यानी कि देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो
जब भी हमें यहाँ पे अपना कह सकते हो रॉ मटेरियल को यूज़ करना है तो हमें प्रॉपर उसकी वेइंग करनी है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही हमारा आए, उसको प्रॉपर डिस्पेंसिंग करनी है, ठीक है, उसको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग मतलब कि रॉ मटेरियल की लेबलिंग अलग, एक्सिपियंट्स में जो भी बाइंडर्स हैं, मिक्सर्स हैं, उनकी लेबलिंग अलग, है ना, तो वो सारी चीज़ हमें करनी है। और उसके बाद देखिए कंटेनर्स एंड बिन शुड बी डिजाइन फॉर इजी ट्रांसफर एंड क्लीनिंग। और यहाँ पे देखिए जिन भी कंटेनर्स में हम लोग यहाँ पे इसको ले जाने वाले हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं जिन कंटेनर्स को, वो हमारा बहुत ही अच्छे से डिजाइन होना चाहिए ट्रांसफर और क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लेंडिंग। अब देखिए जब भी हम लोग मटेरियल को लेके आते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड मतलब कि मिक्स करना, है ना, मिक्स करना यानी कि जो भी हमारा एपीआई है और एक्सिपिएंट है तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे उसको ब्लेंड करते हैं। अब ब्लेंड करने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पे जब हम लोग इंडस्ट्री स्केल पे ब्लेंड कर रहे हैं तो हम लोग लार्ज ब्लेंडर जैसे कि वी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबॉन ब्लेंडर, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देखा था। आई होप कि आप लोगों को पता होंगे, ये सारे हमारे ब्लेंडिंग मशीन होती है जो कि ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्स करते हैं। मिक्सिंग टाइम एंड स्पीड मस्ट बी ऑप्टिमाइज टू अवॉइड सेग्रीगेशन एंड इनकम्प्लीट मिक्सिंग। और देखिए भाई हमें मिक्सिंग टाइम को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है कि भाई जितना एक रिक्वायर्ड टाइम हो उतने टाइम तक मिक्स हो। एक स्पीड भी हमें मेंटेन करनी होती है कि इतनी स्पीड में, ताकि सेग्रीगेशन यानी कि वो ऐसा ना हो कि अलग अलग हो जाए, है ना, एक लंप ना फॉर्म कर लें और इनकम्प्लीट ना हो मिक्सिंग। तो वो सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। और उसके बाद देखिए पाउडर्स आर ऑफन स्क्रीन। और देखिए जब भी हम लोग पाउडर्स को ब्लेंड करना होता है तो उसको स्क्रीन मतलब कि जैसे जो हमारी स्क्रीन मतलब देखिए जैसे हमारी यहाँ पे जो हमारे डिवाइसेज होते हैं इस तरह के, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं यानी कि एक प्रॉपर साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं कि सबसे छोटे साइज को अलग कर लिया, उससे बड़े वाले को अलग कर लिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग भी करते हैं ताकि हमारा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेनुलेशन। अब ग्रेनुलेशन में देखिए भाई अगर आप लोग को याद हो तो जब भी हम लोग, अच्छा देखिए टैबलेट्स हमारी बनती कैसे है, क्या आप लोगों को पता है? देखिए टैबलेट्स हमारी बनती है पाउडर से। तो पाउडर्स को बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पाउडर्स को लेते हैं, ठीक है, और इन पाउडर्स को हम लोग यहाँ पे एक मोटा स्टेप में ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ग्रेन्यूल्स को हम लोग फाइनली क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पे टैबलेट बन जाती है। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग को टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज होना जरूरी है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा, इतना तो पता होगा ना भाई कि टैबलेट हमारी ग्रेन्यूल्स से बनती है। ग्रेन्यूल्स को हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में क्या होता है, हमारा कंप्रेस मशीन होती है, उसमें दबा के टैबलेट के शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब ग्रेन्यूल्स भी हमारे दो टाइप से बनते थे, अगर आप लोग को याद हो। एक हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन होता था, एक हमारा जो है वेट ग्रेनुलेशन। देखिए वेट मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो जिसमें हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं, यानी कि वेट मतलब ऐसा जो कि हमारा थोड़ा सा गीला हो, है ना, और ड्राई मतलब कि जो हमारा ड्राई हो। तो देखिए ड्राई वाले में हम लोग लिक्विड का यूज नहीं करेंगे और वेट वाले में हम लोग करते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर एंड कंट्रोल्ड ग्रेन्यूल साइज। और यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारा बाइंडिंग एजेंट है भाई, देखिए जैसे हमें जब ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना है पाउडर्स को, तो हमें उनको बाइंड आपस में जोड़ना पड़ता है, तो हम लोग बाइंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो उस बाइंडिंग एजेंट का जो कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और जो ग्रेन्यूल साइज है वो भी हमारा जो है कह सकते हो कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी कि हर एक ग्रेन्यूल हमारा प्रॉपर साइज का होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मिक्सिंग स्पीड, लिक्विड एडिशन रेट और ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइज रखनी है, यानी कि जो हमारा नेसेसरी हो, रिक्वायर्ड हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। उसके बाद देखिए ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस शुड बी फ्री फ्लोइंग एंड सुटेबल फॉर कंप्रेशन। और जो भी ग्रेन्यूल्स हैं वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए और यहाँ पे कंप्रेशन के लिए सुटेबल होने चाहिए। ड्राइंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी वेट ग्रेनुलेशन है, जैसे ड्राई ग्रेनुलेशन में तो हमें ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वेट में पड़ती है। तो वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रे ड्रायर्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। और उस ड्राइंग में देखिए जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, एयर फ्लो है, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद देखिए ज्यादा ड्राइंग हमें नहीं करनी है, वरना हमारे ग्रेन्यूल्स क्या हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं, यानी कि वो टूट सकते हैं इधर उधर, है ना। और अगर बहुत ही कम ड्राइंग करेंगे तो वो यहाँ पे आपस में चिपक भी सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर ड्राइंग करनी है और फाइनल मॉइस्चर कंटेंट भी हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मिलिंग। अब देखिए मिलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी हम लोग ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारा यहाँ पे आपस में कह सकते हो लम्प फॉर्म कर लेते हैं, यानी आपस में चिपक जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उनका साइज यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी कि कुछ बड़े साइज के रहते हैं, कुछ छोटे साइज के रहते हैं। तो देखिए उनको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म साइज में, यानी कि सारे ग्रेन्यूल्स का साइज एक जैसा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मिलिंग प्रोसेस जो है यूज करते हैं। अब मिलिंग के लिए हम लोग हैमर मिल, मल्टी मिल या फिर ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर, इन सबका यहाँ पे यूज करते हैं,
जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेन्यूल्स हमारे एक प्रॉपर साइज में यहाँ पे हमें जो है ऑब्टेन हो जाते हैं। अब देखिए ज़्यादा फाइन पाउडर भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमें डस्टिंग और सेग्रीगेशन होगा। एक प्रॉपर ग्रेन्यूल साइज हमें जो है मिलना चाहिए। प्रॉपरली मिल्ड ग्रेन्यूल्स इंश्योर स्मूथ फ्लो एंड कंप्रेशन। और यहाँ पे देखिए जब प्रॉपर मिल्स हो जाते हैं हमारे ग्रेन्यूल, तो यहाँ पे एक स्मूथ फ्लो होता है और कंप्रेशन भी हमारा अच्छे से हो पाता है। अब कंप्रेशन में देखिए क्या होता है, कंप्रेशन में हमारा फाइनली जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको टैबलेट्स में हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि रोटेटरी टैबलेट प्रेस, हमारे बहुत सारी कंप्रेशन मशीन यूज होते हैं। तो कंप्रेसिंग में देखिए, कंप्रेसिंग करते वक्त हमें यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स और स्पीड को एडजस्ट करना है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि जो भी एक रिक्वायर्ड स्पीड हो उसी में हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन करें, ताकि हार्डनेस और फ्राइबिलिटी हमें कम से कम देखने को मिले, और मतलब कि जो रिक्वायर्ड है वही देखने को मिले, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत ही हार्ड हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ही कम रह जाए। उसके बाद देखिए ग्रेन्यूल फ्लो मस्ट बी यूनिफॉर्म टू अवॉइड वेट वेरिएशन। और यहाँ पे देखिए उनका जो फ्लो है, ठीक है, वो भी हमारा एक यूनिफॉर्म होना चाहिए वेट वेरिएशन से बचाने के लिए। और टूलिंग डिजाइन एंड लुब्रिकेशन मस्ट बी ऑप्टिमाइज टू प्रिवेंट स्टिकिंग और कैपिंग। और यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे टूल्स वगैरह का यूज करने वाले हैं और लुब्रिकेशन यूज करने वाले हैं, तो वो सभी यहाँ पे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। उसके बाद देखिए जो हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, अच्छा देखिए जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करके डायरेक्टली यहाँ पे कंप्रेस कर लेते हैं। लेकिन जो ड्राई ग्रेनुलेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन में सबसे पहले स्लग्स फॉर्म करते हैं, है ना। और फिर इन स्लग्स को दोबारा यहाँ पे हम लोग कह सकते हो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्लगिंग कर रहे हैं तो तब भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो स्लगिंग भी हमारा यहाँ पे मतलब उसमें भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए प्रेशर का, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर से हमारा कंप्रेस हो जाए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहोगे, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। अब कोटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, जब हम लोग यहाँ पे टैबलेट फाइनली बन जाती है तो टैबलेट कभी कभी क्या होती है, बहुत ही कड़वी हो जाती है, या फिर वो हो सकता है उसका टेस्ट बहुत ही मतलब बिटर हो, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, और फिर उसकी अपीयरेंस ना अच्छी हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, यानी टैबलेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देते हैं। तो अब देखिए इस कोटिंग का मेन कह सकते हो मोटो क्या होता है, कि हमारा अपीयरेंस अच्छी हो, टेस्ट मास्क हो जाए, और यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज। अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसी टैबलेट बनाते हैं जो कि हमें ऐसी चाहिए होती है कि थोड़ा देर तक रिलीज हो, मतलब कि वो धीरे धीरे दवा को रिलीज करती रहें। तो उन सारे केस में हम लोग टैबलेट्स में कोटिंग करते हैं। अब देखिए पायलट स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग पैंस या फिर परफोरेटेड कोटर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्शन इक्विपमेंट के सिमिलर होते हैं, यानी कि जो भी हमारे इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं उसी के सिमिलर इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। अब पैरामीटर्स की बात करें तो जैसे हमारा स्प्रे रेट, ड्राइंग, एयर टेम्परेचर और पैन स्पीड को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड जो भी हमारा एक रिक्वायर्ड लिमिट है उसी के अंदर रखते हैं। अनइवन कोटिंग और पीलिंग और रफ सरफेस आर अवॉइडेड बाई कंट्रोलिंग प्रोसेस वेरिएबल्स। यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारी टैबलेट्स हैं हो सकता है उनमें अनइवन कोटिंग हो गई हो, पीलिंग मतलब कि हो सकता है कोटिंग यहाँ पे बाहर आ जाए, है ना। और रफ सरफेस यानी कि अगर सरफेस हमारी स्मूथ ना हो, तो उन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है प्रोसेस को कंट्रोल करके। और जो फाइनल टैबलेट है वो हमारी यूनिफॉर्म, स्मूथ और स्टेबल होनी चाहिए। अब क्वालिटी कंट्रोल की बात करो तो यहाँ पे देखिए भाई, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो टैबलेट हमारी फाइनली बन के आ गई है तो हमें उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी चेक करना है, यानी कि हमें चेक करना है कि जो हमारी टैबलेट आई है वो सारी चीज़ों में अच्छी है कि नहीं है, वो प्रॉपर एफिकेशियस है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छे से मेंटेन है कि नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में चेक करते हैं। तो एट ईच स्टेप इन पायलट स्केल प्रोसेस क्वालिटी चेक्स आर परफॉर्म। तो देखिए हर स्टेप पे वैसे हमारी क्वालिटी चेक परफॉर्म होती है। तो इस क्वालिटी चेक में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपरली ब्लेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे कि जब हम लोग ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि ग्रेन्यूल्स में प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं बचा रह गया है। और पार्टिकल साइज, यानी कि देखिए जो भी हमारा पार्टिकल साइज हमारा फाइनली निकल के आ रहा है ग्रेन्यूल्स का, वो एक प्रॉपर शेप में है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे हर एक स्टेप में चेक करते रहते हैं। बाकी देखिए जब हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे वेट वेरिएशन भी चेक करते हैं कि हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी टैबलेट का वेट ज़्यादा है किसी का कम है। उसके बाद हार्डनेस भी चेक करते हैं कि हार्डनेस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है कि बॉडी में जाके वो टूटे ही ना, है ना। और बॉडी में कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन कितनी जल्दी होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए टैबलेट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और कैप्सूल्स में हम लोग क्या करते हैं, कैप्सूल्स में हम लोग चेक करते हैं कि उनमें यूनिफॉर्म फिलिंग है कि नहीं है ना, और वो इजीली हमारी बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। और उसके बाद देखिए जो भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग है वो हमारे रियल टाइम में और एक्सीलरेटेड कंडीशन में करी जाती हैं, ताकि लॉन्गर शेल्फ लाइफ यहाँ पे इंश्योर हो सके। देखिए एक्सीलरेटेड कंडीशन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है,
तो कोई दवा है तो उसकी शेल्फ लाइफ यानी कि वो कितने साल तक स्टेबल रहेगी, उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एसिड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दवा को ऐसे माहौल से गुजारते हैं जो कि नॉर्मली उसके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हो ऐसी कंडीशंस में रखते हैं कि हम लोग टेम्परेचर बहुत ही बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कि दवा इन कंडीशंस में यानी कि बहुत ही खराब कंडीशन में भी दवा कितनी देर तक सर्वाइव कर पा रही है। तो अगर बहुत ही खराब कंडीशन में भी दवा अगर हमारी ज़्यादा टाइम तक चल जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी दवा नॉर्मल कंडीशन में अच्छे खासे टाइम तक सर्वाइव कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक कर। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा होता है SUPSC गाइडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे SUPSC गाइडलाइंस क्या होती है, इनके बारे में हमारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इसी के अंदर हमारा एक सेक्शन होता है जो कि यहाँ पे एक्सिपिएंट्स के साथ चेंजेस के साथ डील करता है। ठीक है, तो वो हमारा इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे SUPSC पढ़ोगे तो सारी चीजें हमारे इसी के अंदर आ जाएंगी। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे SUPSC गाइडलाइंस के बारे में। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए वैसे ये जो टॉपिक है ये आपका पायलट प्लान नहीं बल्कि यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल स्केल पे टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इस टॉपिक का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, SUPSC का फुल फॉर्म होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इस टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे जब हम लोगों ने यहाँ पे स्केल अप कर लिया अपने जो भी दवाएं हैं, जो भी हमारी कह सकते हो ड्रग हैं, ठीक है, जो भी हमारा मेडिसिन है, उनको जो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एक बार हम लोगों ने जब स्टार्ट कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अप्रूवल वगैरह लेते हैं। हमारी कुछ रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडिया में जिसके थ्रू हम लोग अप्रूवल लेते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पे अपना प्रोडक्शन चालू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का। देखिए एक बार जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन चालू कर दिया तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भाई हमें ऐसा रियलाइज होता है कि भाई अब हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। यानी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करें, कुछ स्टेप्स को ऐड कर दें या फिर कुछ स्टेप्स को रिमूव कर दें अननेसेसरी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो जगह है, ठीक है, उस जगह को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है ताकि हमारी प्रोसेस जो है अच्छे से हो सके। कभी कभी दवा जिस जगह पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है हमें ऐसा जो है रियलाइजेशन हो कि ये जगह सही नहीं है तो उस जगह को चेंज करना हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या है कि एक बार आपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया और चालू करने के बाद अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो उन सारी चेंजेस के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो सारी गाइडलाइंस हमारी यहाँ पे हमारी मेंशन होती है। यानी देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। यानी कि देखिए अप्रूवल लेने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे SUPSC के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई इसके अंदर हमारा क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द US FDA दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल चेंजेस इन ड्रग प्रोडक्ट्स आफ्टर अप्रूवल। यानी कि देखिए एक बार आप लोगों ने अप्रूवल ले लिया उसके बाद अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं। बाकी देखिए इन चेंजेस के अंदर क्या क्या आ सकता है, इन चेंजेस के अंदर ये आ सकता है कि मान लीजिए पहले आप लोग यहाँ पे एक बार में मान लीजिए 10,000 टैबलेट बना रहे थे। अब आप लोग ऐसा सोचो कि एक बार में 10,000 नहीं बल्कि एक बार में 1,00,000 टैबलेट बनानी है या फिर एक बार में 50,000 टैबलेट बनानी है, ठीक है। तो अगर बैच साइज को इंक्रीज करना है या फिर चेंज इन साइड, यानी कि मान लीजिए पहले आप लोग जो है मान लीजिए कि किसी हरिद्वार में बना रहे हो, ठीक है, हरिद्वार में मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब इस हरिद्वार की बजाय यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मान लीजिए हिमाचल लेके जाना है, बैंगलोर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड को चेंज करना है। प्रोसेस मॉडिफिकेशन यानी कि देखिए भाई जो भी हमारे दवा को बनाते समय प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में कोई स्टेप हमें ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मान लीजिए अगर हमें रिप्लेस करना है, कोई नया इक्विपमेंट है जो कि और अच्छे से काम कर सकता है उसको ऐड करना है। या फिर फॉर्मुलेशन में यानी कि देखिए जब भी कोई दवा बना रहे हैं तो उसमें जो एक्सिपिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं मान लीजिए उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, कुछ नया एक्सिपिएंट ऐड करना है या फिर कुछ रिमूव करना है। तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं उसमें उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी। जैसे भाई देखिए अपने हिसाब से आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। इन चेंजेस को अगर करना है तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होती है और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द मेन एम टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी रिमेन द सेम इवन इफ चेंजेस आर मेड आफ्टर अप्रूवल। अब देखिए भाई इस चीज़ का मेन मोटो क्या होता है, देखिए इन गाइडलाइंस का मेन मोटो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग अगर बैच साइज को बढ़ा दे रहे हो अचानक से, साइट में चेंजेस कर रहे हो, प्रोसेस में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इक्विपमेंट को रिप्लेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चेंज कर रहे हो अप्रूवल लेने के बाद, तो उस चेंज की वजह से आपकी दवा की क्वालिटी और एफिकेसी में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारी ये गाइडलाइंस यहाँ पे बनाई गई हैं।
तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एसईओ पीएससी गाइडलाइंस के टाइप्स के बारे में, तो बेसिकली हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक होता है एसईओ पीएससी आईआर, यानी कि देखिए ये हमारी गाइडलाइन जो है इमीडिएट रिलीज, यानी कि जो बहुत तुरंत रिलीज होने वाली सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म होती है, उनके लिए हमारी एसईओ पीएससी आईआर होती है। फिर हमारा जाता है एसईओ पीएससी एमआर, तो ये हमारी मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म्स के लिए होती हैं। और फिर हमारा एसईओ पीएससी एसएस आ जाता है, जो कि हमारे नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के लिए होती हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के हमें जो है एसईओ पीएससी गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी अलग अलग टाइप की डोजेज फॉर्म के लिए होती हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लेवल ऑफ चेंज की, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे देखिए भाई, आप लोग अगर कोई चेंज कर रहे हो, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में है, ठीक है, अब उसने अप्रूवल ले लिया दवा को बनाने के लिए। अब अगर उसको कोई चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस 2-3 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है उसको बहुत ही छोटा चेंज करना हो, है ना। तो अगर देखिए बहुत ही छोटा सा चेंज है, बहुत ही छोटा सा चेंज ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई इक्विपमेंट वहां पे वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो सेम ही इक्विपमेंट मान लीजिए उसको रिप्लेस करना है, लेकिन इक्विपमेंट सेम ही है, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा कह सकते हो उसको डिजाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, लेकिन सेम ही इक्विपमेंट है, तो वो एक माइनर चेंज आ गया। तो अगर मान लीजिए बहुत ही स्मॉल चेंज करना है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो वो हमारा लेवल 1 में आ जाता है। तो देखिए, अब लेवल 1 के जो चेंजेस होते हैं, तो इसमें हमें रिपोर्टिंग जो है एनुअल करनी होती है, यानी कि हमें जैसे चेंजेस करने के हर एक साल पे रिपोर्ट करना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये हमारा माइनर चेंजेस हो गए। अब देखिए, लेवल 2 हमारा आ जाता है मॉडरेट चेंज। मॉडरेट चेंज का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग थोड़े से बड़े चेंजेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, तो अगर अगर मान लीजिए उसमें हमें जो है कुछ, जैसे मान लीजिए कोई एक्सिपेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, अब एक एक्सिपेंट को हटा के कोई दूसरा एक्सिपेंट अगर हम लोग यहाँ पे लाके ऐड कर दे रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो वो हमारा मॉडरेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मॉडरेट चेंज में क्या होता है, मॉडरेट चेंज में प्रोडक्ट जो है मॉडरेटली अफेक्ट हो सकता है ना, हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ा सा, देखिए अफेक्ट होने का मतलब है कि हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये हमारे मॉडरेट चेंज में आ जाते हैं। अब इसका सबमिशन हमें जो है CB30 सप्लीमेंट के अंडर करना होता है, यानी कि हर 30 डेज पे हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है चेंजेस हमें जो है सबमिशन हमें करना होता है। और लेवल 3 हमारा मेजर चेंज आ जाता है। तो देखिए, मेजर चेंज का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा चेंज करने की सोचते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई दवा अगर हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली हो सकता है कि दवा को मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोच रहे हो, या फिर इस टाइप के जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे लेवल 3 में आ जाते हैं। तो लेवल 3 के चेंजेस हमारे सिग्निफिकेंटली हमारी दवा की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी इसमें हमारी दवा की कह सकते हो सेफ्टी एफिकेसी जो है बढ़ या घट सकती है। तो इसके लिए जो चेंजेस हैं वो हमारे जो है प्रियर अप्रूवल सप्लीमेंट और अप्रूवल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो इसमें हमें जो है कह सकते हो सबमिट करने होते हैं, और यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो एक अप्रूवल वगैरह लेना होता है। तो ये हमारा हो जाता है लेवल ऑफ चेंज। अब देखिए, ये जो लेवल ऑफ चेंज है, तो ये हमारा हर एक में अलग अलग अप्लाई होता है। जैसे कि आप थोड़ा ध्यान समझिए, जैसे कि कौन कौन से टाइप के चेंजेस हम लोग यहाँ पे एसईओ पीएससी गाइडलाइंस में कर सकते हैं, तो इन सभी में हमारे लेवल होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा आ जाता है पहला कंपोनेंट एंड कंपोजिशन चेंजेस, यानी कि देखिए कोई भी दवा जो हम लोग बना रहे हैं, तो अगर हमें उसमें कोई भी कंपोजिशन या फिर कंपोनेंट को चेंज करना है, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर एक्सिपिएंट में चेंज करना है, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाता है। अब देखिए, इसके अंदर मेन चेंज क्या आता है, एडिशन और डिलीशन, यानी कि जो भी एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है, या तो किसी एक्सिपिएंट को हम लोग ऐड कर देते हैं या तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो अब इसमें एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई ल्यूब्रिकेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दवा को बनाने के लिए कोई ल्यूब्रिकेंट यूज कर रहे हैं। अब उस ल्यूब्रिकेंट के अमाउंट को, मान लीजिए पहले हम लोग 10 ml यूज कर रहे थे, अब हम लोग चाह रहे हैं कि 12 या 15 ml यूज करें। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया भाई, ल्यूब्रिकेंट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा उसका अमाउंट बढ़ा दिया। और है क्या भाई, है तो ये एक टाइप का एक्सिपिएंट, तो इसकी वजह से दवा की मेन प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये हमारा लेवल 1 का चेंज हो गया, यानी कि बहुत ही स्लाइड एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन अब मान लीजिए कि जो एक एक्सिपिएंट है, ठीक है, हम लोग उसको हटा के सीधा दूसरे से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर एक एक्सिपिएंट को पूरा पूरा माइनस ही करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप के जो चेंजेस है ना, वो लेवल 2 और लेवल 3 में आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हमने जो भी गाइडलाइंस हमें दी हुई है वो हमें फॉलो करनी होगी। द हाइयर द चेंज इन कंपोजिशन, द मोर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग जो है टुगेदर हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमें रिक्वायर्ड होंगे। दूसरा हमारा चेंज आता है साइड चेंज। तो देखिए, साइड चेंज में भी जैसे लेवल 1 की बात करें, तो मान लीजिए कि कोई आपको साइड चेंज करनी है, लेकिन सेम बिल्डिंग, यानी कि देखिए मान लीजिए जिस बिल्डिंग में हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, उसी बिल्डिंग में मान लीजिए कि पहले किसी दूसरे कमरे में होती थी, अब मान लीजिए आप लोग को जो है उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में करनी है, ठीक है। तो ये हमारा जाता है लेवल 1 का चेंज।
अब लेवल 2 की बात करें तो चेंज टू अ डिफरेंट फैसिलिटी ऑन दी सेम कैंपस। तो यहाँ पे देखिए अब लेवल 2 में भी मान लीजिए कि एक ही बिल्डिंग है, अब मान लीजिए पहले यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हो रही थी, अब मान लीजिए सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा लेवल 2 हो गया। लेकिन अगर लेवल 3 की बात करें, मान लीजिए साइड चेंज करने में आप लोग मान लीजिए कि पहले किसी दूसरी जगह हो रही थी, मान लीजिए पहले बैंगलोर में हो रही थी और अब हरिद्वार में आप लोग को अपना पूरा प्लांट शिफ्ट करना है, तो ये हमारा लेवल 3 का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मेजर रेगुलेटरी सबमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। द कंसर्न हेयर इज वेदर न्यू साइट कंडीशंस में अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी और कंप्लायंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन कंसर्न यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग साइट को चेंज कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा ना हो कि वो साइट जो है हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर दे, क्योंकि देखिए हमें इंडस्ट्री ऐसी जगह बनानी होती है जहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें होंगी तो हमारी दवा की क्वालिटी यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बैच साइज चेंजेस। अब देखिए बैच साइज का मतलब है कि जैसे देखिए एक बार में हमारी कितनी दवा बन रही है वो हमारा बैच साइज होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री में होता है एक बार में 10,000 टैबलेट बन रही हैं, एक बार में 1,00,000 टैबलेट बन रही हैं। तो अगर उस बैच साइज को जैसे मान लीजिए अगर 10 टाइम्स तक बढ़ाना है तो वो हमारा लेवल 1 में आ जाता है, यानी लगभग 10 टाइम्स तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक माइनर चेंज ही माना जाता है। लेकिन अगर 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हम लोग बैच साइज को बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा लेवल 2 या फिर लेवल 3 के चेंज में आ जाता है। अब देखिए मेन रिस्क क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे स्केल अप कर रहे हैं यानी बैच साइज को बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे मिक्सिंग, ग्रेजुलेशन, ड्राइंग ये सारा हमारा यूनिफॉर्मली होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखिए जैसे प्रोसेस का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे अगर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक वैलिडेटिंग रेंज के अंदर। देखिए वैलिडेटेड रेंज मतलब कि देखिए एक हमारी फिक्स्ड प्रॉपर रेंज होती है जो कि हमें प्रोवाइड होती है, तो अगर उसी के अंदर कर रहे हैं तो हमारा माइनर होता है, और अगर उसके बियॉन्ड जाके हम लोग चेंज कर रहे हैं ना तो वो हमारा जो है मेजर चेंज हो जाता है। इक्विपमेंट चेंज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई अगर सेम डिजाइन का इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो यूज करके थोड़ा बहुत चेंजेस करें तो हमारा माइनर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जो है पूरा डिफरेंट डिजाइन का इक्विपमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो वो हमारा एक मेजर चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए एक फ्लूइड बेड ड्रायर है, तो एक मान लीजिए पहले हम लोग किसी दूसरे टाइप का फ्लूइड बेड ड्रायर यूज कर रहे थे और बाद में हम लोग कोई दूसरे टाइप का फ्लूइड मतलब कि डिजाइन मतलब देखिए है वो फ्लूइड बेड ड्रायर है, बस उसकी डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो वो हो गया माइनर। लेकिन मान लीजिए पहले हम लोग यूज करते थे फ्लूइड बेड ड्रायर और अब हम लोग यूज करना चाहें ट्रे ड्रायर, यानी कि पूरा हम लोगों ने ड्रायर का इक्विपमेंट ही चेंज कर दिया, तो वो हमारा एक मेजर चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो देखिए ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ चेंजेस थे जो कि हम लोग कर सकते थे, है ना, और इनमें हम लोगों ने लेवल को भी डिस्कस कर लिया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किस तरीके से होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब भी हम लोग कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है जो भी केमिस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रोल है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग यहाँ पे नीडेड होती है ऑल लेवल ऑफ चेंज पे, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि कहीं दवा की केमिस्ट्री में, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कंट्रोल में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हमें चेक करना होता है इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग, यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई दवा में हम लोगों ने कोई टेस्ट परफॉर्म किया तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो दवा पहले जैसे डिजॉल्व हो रही थी बाद में भी वैसे ही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लोग इन विट्रो मतलब कि जैसे देखिए इन विट्रो, इन वीवो, आई होप कि आप लोगों को पता हो। इन वीवो मतलब कि किसी दवा को बॉडी के अंदर चेक करना कि बॉडी के अंदर वो कैसे डिजॉल्व हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। इन विट्रो का मतलब होता है कि देखिए बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन होती है सेम वैसी कंडीशन बाहर मेंटेन करके चेक करना। तो देखिए अगर माइनर चेंजेस होते हैं तो हम लोग इन विट्रो करते हैं, है ना, और अगर थोड़ा मेजर चेंज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इन वीवो चेक भी करते हैं। इन वीवो का मतलब फिर हम लोग यहाँ पे किसी ह्यूमन के अंदर भी टेस्टिंग करते हैं कि जो नई दवा हम लोगों ने चेंज करने के बाद बनाई है कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज भी करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी सबमिशन डिफर, जैसे कि देखिए अब जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के रेगुलेटरी सबमिशन होते हैं। हम लोगों ने देखा ही था माइनर के लिए एनुअल रिपोर्ट होती है, मॉडरेट के लिए CBE-30 सप्लीमेंट होता है, मेजर के लिए हमारा प्रियर अप्रूवल सप्लीमेंट होता है। तो ये सारे हमारे रेगुलेटरी सबमिशन हो जाते हैं और ये हमारी हो जाती हैं टोटल SUPSC गाइडलाइंस के अंदर सारी चीज़ें। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा हो जाता है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी एक छोटा सा टॉपिक है और इसी के साथ आप लोग की यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अब देखिए प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे इंडस्ट्री में
ठीक है, इंडस्ट्री में जब हम लोग यहाँ पे दवा बना रहे होते हैं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो टैबलेट बनाने के लिए आप लोग को पता है कि टैबलेट बनाने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई लिक्विड सिरप बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहे हैं, ठीक है। तो सिरप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं भाई, एक तो हमारा एपीआई होते हैं यानी मेन ड्रग होती है, और दूसरा हमारा क्या होता है भाई, दूसरा हमारा एक्सीपिएंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है इसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सीपिएंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हो यहाँ पे हम लोग अपने जो है एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं, है ना, और हम लोग यहाँ पे अपने प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्वेंट का यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे टाइप के अलग अलग जो है एक्सीपिएंट्स का यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज समझिए कि जैसे सिरप हम लोग बना रहे हैं तो सिरप हमारे क्या है, एक टाइप की डोजेज फॉर्म है। अब ये जो सिरप है ये अलग अलग दवा, अलग अलग टाइप की डिजीज के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी को कफ है, ठीक है, तो उसके लिए कफ सिरप होता है। अब किसी किसी के लिए जैसे कोई और भी मान लीजिए उसको कोई डिजीज है, तो उन सब के लिए हमारा यहाँ पे अलग टाइप का डिफरेंट टाइप के सिरप हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए जैसे एक चीज समझिए कि जैसे कोई सिरप अगर हम लोग बना रहे हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मोस्ट ऑफ दी सिरप में जो एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो भाई, जैसे मान लीजिए कोई सिरप हम लोग बना रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जनरली हम लोग सभी में एक ही जैसा यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो जनरली हम लोग सभी में एक ही जैसा यूज करते हैं। सॉल्वेंट की बात करें तो जनरली सभी में हम लोग यहाँ पे वाटर वगैरह का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जब हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे अपनी दवाओं को बना रहे होते हैं तो अलग अलग टाइप की डिजीज के लिए जो अलग अलग दवाएं हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग एक बेस ना पहले से ही तैयार कर लेते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सीपिएंट्स का एक बेस पहले से तैयार कर लिया। अब मान लीजिए अगर हमें कफ सिरप बनानी है तो हम लोगों ने उसमें कफ वाला एपीआई डाल दिया, ठीक है। हमें किसी और चीज की सिरप बनानी है तो हम लोगों ने उसमें उस वाला मतलब उसके लिए एपीआई डाल दिया। एपीआई मतलब हमारी मेन ड्रग जो कि हमारी यूज होने वाली है। तो देखिए ये जो हमारा बेस जो हमारा पहले से ही तैयार होता है, देखिए ये एक एग्जांपल के लिए था, ठीक है, तो उसी बेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यानी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का मतलब देखिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी रिफर्स टू अ जनरलाइज्ड फॉर्मुलेशन और डिलीवरी सिस्टम अप्रोच दैट कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल ड्रग्स विद ओनली माइनर मॉडिफिकेशन। यानी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बेस जो है पहले से तैयार रखते हैं और फिर उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करके यहाँ पे हम लोग अपनी अलग अलग दवाओं को बना लेते हैं। अब इसकी वजह से देखिए क्या होता है, इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, ठीक है, और बहुत सारी हमारी यहाँ पे कह सकते हो मेहनत यहाँ पे बच जाती है। इंस्टीड ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू सिस्टम फॉर स्क्रैच फॉर एवरी ड्रग, कंपनीज यूज अ प्लेटफॉर्म। यानी कि देखिए हर एक नई दवा के लिए एक नया डिजाइन बनाने की बजाय कंपनी क्या करती है, प्लेटफॉर्म पहले से, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, प्री डेवलप सिस्टम ऑफ एक्सिपिएंट प्रोसेज और कैरियर्स। यानी कि इसमें हमारा प्री डेवलप सिस्टम होता है, जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स यूज होने वाले हैं, जो भी हमारे कैरियर्स, मतलब कि कुछ कुछ दवाओं के लिए हम लोग कैरियर्स वगैरह का यूज करते हैं, तो उन सबका एक प्री डेवलप सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हमारी स्पीड अप हो जाती है, रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है। तो यही हमारी बेसिकली प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो हमारा लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो पार्टिकल नैनो कैरियर सिस्टम हो गया, माइक्रोस्फीयर डिपॉट फॉर्मुलेशन हो गए, पी ग्लाइशन टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रांसडर्मल पैच प्लेटफॉर्म हो गया, ओरल मॉडिफाइड रिलीज प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे इसमें देखिए इसमें थोड़ा समझिए लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा एग्जाम्पल को समझते हैं, तो लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमारा एक लाइपोसोमल जो है कैरियर होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा एक लाइपोसोमल कैरियर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी एपीआई को रखते हैं और ये हमारी दवा को बेसिकली जो है कैरी करके हमारी बॉडी में जहां जरूरत होती है वहां लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अब मान लीजिए कि मान लीजिए कैंसर की कोई दवा है, ठीक है, और मान लीजिए वहीं पे हमारी कोई और अलग डिजीज है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारी कोई अलग दवा है। तो यहाँ पे देखिए अब जो लाइपोसोमल कैरियर जहां पे भी हमें यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग उसका बेस पहले से ही तैयार कर लेते हैं। अब कैंसर के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम लोग कैंसर का एपीआई डाल देंगे, ठीक है, और किसी और बीमारी के लिए यूज करना है तो उसका एपीआई डाल देंगे, ठीक है। तो एक मतलब कह सकते हो बेस हमारे पास पहले से तैयार होता है, बस उसमें अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग एपीआई यूज करके हम लोग यहाँ पे अपनी दवा को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक रीयूजेबल सिस्टम होता है, यानी कि एक ही टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप की ड्रग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो भी बेस हम लोग तैयार करते हैं ना, उसकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो हमें बस एपीआई चेंज करना होता है। तो एपीआई चेंज करने की वजह से देखिए उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आ जाएगा, तो एक पहले से ही हमें एक प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस हमें पता चल जाती है अपनी दवा की।
उसके बाद देखिए इसमें हमारा टाइम और कॉस्ट भी यहाँ पे बच जाता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का, है ना, बार बार हमें नया नहीं फॉर्मुलेट करना होता है। और यहाँ पे देखिए फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन R&D एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए भाई होता क्या है कि जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने पहले यहाँ पे अपना बेस तैयार कर लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा एक इजी हो जाता है ना, प्रोडक्शन में हमें नया बार बार नहीं करना होता है। और उसके बाद देखिए रेगुलेटरी एडवांटेज प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है सपोर्टिव डाटा एंड इजिंग अप्रूवल। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई नई दवा, समझिए कोई नई दवा अगर हमें बनानी है ना, तो उस नई दवा को हमें जो है कह सकते हो, नई दवा के लिए हमें बार बार जो है नया अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए मतलब लेना पड़ता है लेकिन वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी बेस हम लोग यूज करने वाले हैं उसका अप्रूवल हम लोग पहले से ही ले चुके होते हैं। अब एक नई दवा डाल के हमें बस चेक करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस तो हमने किया नहीं, तो बस हमें एक छोटा सा डाटा सबमिट करके हमें अप्रूवल यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये सारे यहाँ पे इसके एप्लीकेशन और एडवांटेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारे यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कवर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी और हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।